हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी के लिए दोस्तों जो कि 5 सितंबर से आपका फार्म भरा जाने वाला है, ठीक ना। उसके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं दोस्तों। वैसे ही क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि हाल ही में जो संपन्न हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें पूछा था, ठीक ना। एकदम वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में देखिए कि एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर अच्छे नहीं लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन अच्छे नहीं थे। वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह आसान क्वेश्चन पूछ रहा था और मेरिट हाई बनाया था, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों 26 नंबर कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों। यानी मौर्य काल का जानकारी कहाँ से मिलता है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। अर्थशास्त्र से, मुद्रा राजस्व से, इंडिका से कि ये सभी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 26 का। तो 26 का हो जाएगा दोस्तों ये सभी से दोस्तों मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की। तो देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र की इसकी पुस्तक है दोस्तों। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, ठीक ना, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाखा दत्त ने लिखा है। विशाखा दत्त ने लिखा है दोस्तों मुद्रा राक्षस, ये भी याद रखिएगा, विशाखा दत्त। देखिए मोबाइल से बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझिएगा। इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। अगला देख लेते हैं 127 नंबर। 25 क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ठीक ना। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार शुक्ल की ब्रज किशोर प्रसाद। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 27 का? देखिए दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, राम कुमार शुक्ल। गांधी जी आप मत मारिएगा। ये नहीं पूछ रहा है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया था, ठीक ना। ये पूछ रहा है कि उसके समय किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये राम कुमार शुक्ल थे, उन्होंने किसानों का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने ही दोस्तों महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आकर देखिए किसानों की समस्या, ठीक ना। तो अगर ये पूछे कि चंपारण सत्याग्रह किसने किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक ना। देखिए दोस्तों चंपारण याद रखिएगा। देखिए आप केक बहुत काटते हैं, तो केक का स्पेलिंग CAKE होता है, ठीक ना। तो सी से चंपारण याद रखिएगा दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 में हुआ था, ठीक ना। ए से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1918 में, ठीक ना। और के से खिलाफत आंदोलन याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था दोस्तों 1919 में, 1919 में, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है तीनों। के स्पेलिंग से याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 128 नंबर कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास डलहौजी, रिपन, विलियम बेंटिंग, कर्जन। क्या हो जाएगा 28 का आंसर? तो 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1829 में, 1829 में, ठीक ना। और देखिए दोस्तों विलियम बेंटिंग ने तो किया था, लेकिन दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 29 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्त संत थी या था। तो मेवाड़ के राजघराने से कौन संत संबंधित है दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु है कि अंडाल है कि मीराबाई है कि रामाबाई है? क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों? तो 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, मीराबाई है दोस्तों, जो कि मेवाड़ राजघराने से संबंधित थी। 30 नंबर देख लेते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके अधीन चला गया था दोस्तों उसके मृत्यु के बाद। ऑप्शन है दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदमन की कनेक्शन। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? तो 30 का पहले आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। तो 326 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा पहला आंसर। और अगला देख लेते हैं दोस्तों 31 नंबर। 31 नंबर है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने, ठीक ना। तो इन्होंने क्या प्रयास किया दोस्तों
दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की या जाति प्रथा पर आक्रमण या सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व या अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो कौन सा प्रयास किया था दोस्तों ज्योतिबा फुले ने? 39 का दोस्तों आंसर 39 नहीं 31 है। 31 का दोस्तों आंसर पहला हो जाएगा, ठीक ना, कि दंगी ब्राह्मण होता था, उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की बारे में दोस्तों प्रयास किया था उनको, ठीक ना। 32 देख लेते हैं दोस्तों कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन ही आ गया दोस्तों। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने, ठीक ना। कब की थी? तो 1873 में, याद रखिएगा, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्म राजा, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। और आर्य दया याद रखिएगा, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, आर्य दया। तो 32 का तीसरा सही हो जाएगा। 32 हो गया। 33 देख लेते हैं दोस्तों कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? बताइए कि भारत के बाहर किसकी मृत्यु हुई थी? ज्योतिबा फुले की, राजा राम मोहन राय की, दयानंद सरस्वती की रामकृष्ण परमहंस की। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 33 का? 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु दोस्तों भारत से बाहर हुई थी, याद रखिएगा। इन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। दयानंद का मैंने बता दिया कि आर्य दया था, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। और ज्योतिबा फुले का भी आया था सत्यशोधक समाज। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने। 34 है दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में, ठीक ना। वीडियो को लाइक से जरूर करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? सत्यार्थ पुस्तक प्रकाश रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने, जयदेव ने कि कालिदास ने। क्या हो जाएगा आंसर 34 का? 34 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, ठीक ना। और आर्य समाज की भी स्थापना किया है दयानंद सरस्वती ने ही, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 35 नंबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 35 नंबर। देखिए 35 है कि किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल? हिंदी साहित्य कह रहा है, क्या कह रहा है? साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या हो जाएगा आंसर 35 का? और 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 है ना, 35 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। जहांगीर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और हिंदी साहित्य और चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है दोस्तों? चित्रकला का, तो ये भी जहांगीर ही कहा जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये भी जहांगीर को कहा जाता है। लेकिन अगर कहे कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला का, स्थापत्य मतलब किसने ज़्यादा कुल बनाया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को कहा जाता है, ठीक ना। और चित्रकला और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है। 35 का क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है 36 नंबर, किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहते हैं? तो बग मतलब क्या होता है दोस्तों? कथन होता है कि त्रुटि होता है कि वाक्य रचना होता है कि 2 और 3 दोनों। तो ये हो जाएगा दोस्तों त्रुटि यानी गलती को बग कहते हैं। 37 देख लेते हैं, क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पीड़ा का हारी में, निश्चेतक में कि मलेरिया रोधी में कि प्रतिजैविक में? क्या हो जाएगा 37 का आंसर? 37 का दूसरा सही होगा दोस्तों निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी सुंघाने के लिए यानी बेहोश करने के लिए, ठीक ना। 38 है दोस्तों, ये सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कि प्रकाश चालकी प्रभाव पर कि प्रकाश संश्लेषण पर? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 38 का? तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर दोस्तों सौर कोशिकाएं कार्य करती है। अगला दोस्तों कि रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों रोम में जो
स्टोर किया गया प्रोग्राम होता है? सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर, किनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों? 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक ना, सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं 140 नंबर। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों सुपोषण, कठोरता, क्षारता की अम्लता। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो 40 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सुपोषण होता है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 41 नंबर। मीनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शीशा, ऑप्शन है दोस्तों कि शीशा, साइनाइड, पारा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 41 का आंसर? तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना, पारा के कारण दोस्तों मिनीमाटा रोग होता है। जबकि एक और याद रखिएगा, इटाई रोग, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इटाई रोग दोस्तों ये कैडमियम के कारण होता है, ठीक ना। वराहमिहिर कौन या क्या है? तो वराहमिहिर कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास खगोलज्ञ थे कि अंतरिक्ष शटल थे, कि अंतरिक्ष यात्री थे, कि पावर स्टेशन थे। क्या हो जाएगा आंसर 42 का? तो 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों, खगोलज्ञ था, ठीक है, खगोलज्ञ थे दोस्तों, खगोल विज्ञानी थे वराहमिहिर की पुस्तक एक याद रखिए दोस्तों, बहुत फेमस है, बृहत संहिता किसने लिखी है दोस्तों? बृहत संहिता ये लिखी है दोस्तों वराहमिहिर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 43 कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताइए कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, नौचालक हेनरी। क्या हो जाएगा आंसर 43 का? तो ये हो जाएगा दोस्तों वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग की। कब की थी? तो 1498 में की थी। और एक याद रखिएगा, वास्को डी गामा क्या था दोस्तों? तो एक पुर्तगाली था। क्या था? एक पुर्तगाली था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कोलंबस ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका के, यूएसए कह सकते हैं, अमेरिका के, ठीक ना। ये एक स्पेन यात्री था। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 44 नंबर कि राजा राम मोहन राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है 44 का, ठीक ना। 44 का बताना है कि कौन सही है। तीनों सही है, एक मिनट, तीनों सही है या केवल एक सही है, या 1-2 सही है, या 2-3 सही है, 2-2 सही, 2-3 रहना चाहिए यहाँ पर, या तीनों सही है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये तीनों सही है दोस्तों, तीनों सही है, ठीक ना, तीनों सही है, याद रखिएगा तीनों। 45 है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। क्या हो जाएगा 45 का? तो 45 का हो जाएगा दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य दया, बस याद रखिएगा ना, आर्य दया ऑप्शन में मिलेगा तो मारेगा। आर्य लोग क्या थे? दयावान थे। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 46 है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी भूस्वामी। 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, उच्च मध्य वर्ग हो जाएगा। 47 देख लेते हैं। औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है? खाडासारी है, बगासी है, सीरा है, कि कागज़ का गद्दा या लुगदी है? तो एल्कोहल के निर्माण के लिए दोस्तों प्रयुक्त उत्पाद कौन है? क्या हो जाएगा 47 का? तो ये हो जाएगा दोस्तों सीरा हो जाएगा। 48 देख लेते हैं। 48 है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली की सोन। 48 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 48 का हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। 49 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? बताइए, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार दोस्तों?
तो ये हो जाएगा दोस्तों बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? 828 है कि कितना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है कि बाजार कीमतों के नीवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और क्या है? राष्ट्रीय आय है, सकल देशीय आय है, व्यक्तिगत आय है कि प्रति व्यक्ति आय है? क्या हो जाएगा 50 का आंसर? तो 50 का आंसर हो जाएगा सो पहला हो जाएगा, ठीक ना, राष्ट्रीय आय है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं और वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।